आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, देखिए आप ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है एक्चुअली? इलेक्ट्रिक फील्ड को हम पहली बात तो ई से डिनोट करते हैं। ठीक है, ई से डिनोट करते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड को, और ये कुछ नहीं होता, ये एक्चुअली एक रिप्रेजेंटेशन होती है किसी चार्ज की स्ट्रेंथ की। कैसे? बेसिकली ये होता है एक्चुअली में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। ओके, दिस इज नथिंग बट एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक, समझ गए? कैसे सर, इसको कैसे निकालेंगे? ध्यान से समझिएगा आप। मान लीजिए हमारे पास एक क्यू चार्ज है। ठीक है, ठीक है सर, और इससे कुछ क्यू दूरी पे कुछ तो सर आर दूरी पे क्यू नॉट चार्ज है। ठीक है, और ये क्यू नॉट चार्ज जो है ये कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करता है, एफ, ऑब्वियसली सी बात। ठीक, ठीक है सर। तो होगा क्या सर, यहाँ पे ये फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगा? उससे पहले कुछ बातें आप समझ लीजिए। दिस इज क्यू नॉट, ये जो क्यू नॉट होगा ये बहुत छोटा होगा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 0। ऐसा क्यों है मैं आपको बताता हूँ। Q विल बी मच मच लार्जर देन क्यू नॉट, ऑब्वियसली सी बात है। ठीक है, ऐसा इसलिए होगा, इसको हम बोलेंगे पहली बात तो टेस्ट चार्ज। ओके, और ये क्यू नॉट इतना छोटा इसलिए होगा ओके, ताकि ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को हिंडर ना कर सके, अफेक्ट ना कर सके। ओके, यहां आप लिख सकते हो क्यू नॉट इज वेरी स्मॉल so that it does not affect the electric field of Q charge। ओके, इसलिए ये बहुत ही छोटा सा चार्ज होता है। बिल्कुल सही बात से। यहां पे हम कहेंगे कि अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो हम कहेंगे कि E वेक्टर मस्ट बी इक्वल्स टू F वेक्टर डिवाइडेड बाय Q नॉट। जहां पे ये जो F एक्सपीरियंस कर रहा होगा ये कितना कर रहा होगा? K Q नॉट अपॉन R स्क्वायर, ये F एक्सपीरियंस कर रहा होगा। ठीक है सर, तो यहां से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई? K Q अपॉन R स्क्वायर। पहली चीज आपको समझ में आनी चाहिए। और इसका वेक्टर कहाँ होगा? जिस डायरेक्शन में आपका R वेक्टर होगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मल्टीप्लाइड बाय R कैप, दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड। आई होप दैट यू आर गेटिंग इट। ओके, आपको इतनी चीज समझ में आ रही होगी कि आखिर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। ऑलराइट, ओके, ये चीज आप नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद हम और भी चीजों की बात करेंगे। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत सिंपल है। क्या चीज? इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बिल्कुल फोर्स की डायरेक्शन में होती है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही बात बोल रहे हो। आओ देखो कैसे। आपने कहा सर हाँ ये क्यू चार्ज है। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा सर जी इसके बाद
मान लीजिए इतनी दूरी पे ये r है। मैंने कहा सर आपको मैंने E का फॉर्मूला क्या दिखाया था, KQ/r²। तो आपसे कोई पूछे कि अगर ये x दूरी है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, अगर ये पॉजिटिव है तो आप बोलोगे सर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, और कितनी होगी, KQ/r²। ये चीज समझ में आ गई सर। हाँ, तो हम कहेंगे सर कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है तो नॉर्मली क्या होगी, F/Q, मतलब फोर्स पर यूनिट चार्ज। ओके, इतनी चीज आप मार्क कर लीजिए। इतनी चीज मार्क करने के बाद फिर हम आगे चलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में ही, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे जैसे कि सुपरपोजिशन वगैरह, जैसे हमने उसमें बात की थी बिल्कुल वैसे ही, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिए इस चीज को। मान लीजिए हमारे पास है कि Q था, ये क्या था, Q1 मान लीजिए, ठीक है। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज द R vector, okay, R1। Let us suppose at some point R2, we have this R2 vector and this must be R1, this must be R, okay। तो आपसे बोला गया सर आप यहाँ पे बताइए कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड वही होगी, ओके ओके। आपसे पूछा गया ये, तो आपने कहा हाँ सर बता देंगे। मैंने कहा बताइए। तो आप अगर ध्यान से सोचें, इस बार हम R क्या ले रहे होंगे, ये वेक्टर ले रहे होंगे R, ओके ऑलराइट। तो हम पहली बात तो R लिख लेते हैं। R क्या होगा, R2 - R1, बिल्कुल सही सर। उसके बाद हम कहेंगे अगर आपको E लिखनी है तो आप कुछ ऐसे लिखेंगे KQ1/r² इंटू R⁻, जो कि आपके पास होगा R³। इतनी चीज आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है, इतनी चीज आपको आनी चाहिए। तो ये हो गया वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही, वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जी हाँ। तो ऐसे ही अगर हम बात करें वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपका पूरा हो गया, उसके बाद हम बात करेंगे सुपरपोजिशन की, सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आ जाइए देखिए एक बार, सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए चालू करते हैं। Superposition of electric field. Let us suppose we have this here Q1, we have this here Q2, we have this here Q3, and we have this here Qn. And this is a test charge, or this is a point where you need to find electric field. So what you need to do is, first of all, create some lines, okay, okay. So if we are talking about E1, this will be E1, this will be E2, this will be E3, and this will be something like En, okay. So
बाई एडिंग ऑल दिस हमें पता लगेगा कि कोई ई फाइनल आ रहा है आपका, ठीक है। तो कोई ई फाइनल आ रहा है जो कि है ई नेट, ठीक। तो आप ई नेट को, सिंपली सी बात है कि ई नेट का अगर आप वेक्टर फॉर्म निकालेंगे तो सीधी सीधी बात है, सभी वेक्टर्स को आप बस ऐड कर दीजिए। ठीक है, यहां तक आपको बात समझ में आनी चाहिए। ओके ओके, सो ऑल दिस इज अ सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन मतलब है कि एक चार्ज पे जो भी आपके, या एक पॉइंट पे जितने भी चार्ज आपके इलेक्ट्रिक फील्ड छोड़ रहे हैं उन सबका समेशन। ओके, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद मान लीजिए कि एग्जांपल के तौर पे हम कुछ ले लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हमने कहा सर हाँ ये चार्ज Q1 है, ठीक है, ये चार्ज आपका Q2 है, बिल्कुल सही बात सर। आपने कहा सर हाँ इनकी जो दूरी है वो कुछ R1 है, ठीक है, R1 दूरी है, बिल्कुल सही बात सर। आपने कहा सर एक पॉइंट यहाँ है, यहाँ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। लेट अस सपोज बोथ ऑफ देम आर पॉजिटिव फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, एग्जांपल है जस्ट एक, ठीक। तो एक तो ये जो डिस्टेंस है, एक ये डिस्टेंस है, ठीक। तो अगर ये हम ये वेक्टर और ये बी वेक्टर मान लेते हैं तो बताइए क्या होगी उधर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम कहेंगे देखिए सर हाँ इधर साइड तो और इधर साइड दो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी, इधर से होगी E1 और इधर से होगी E2, ठीक है सर। E1 क्या होगी बताओ, E1 क्या होगी? E1 will be like what? KQ1 upon A cube into vector A. Okay. What will be E2? KQ2 B vector upon B cube. So when you will be calculating the resultant electric field, it will be something like in this direction by the addition of these two vectors, isn't it? So this will be what? This will be E net. Okay? तो ऐसा करके आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो, ठीक है। इतनी चीज आपको समझ में आनी चाहिए। दिस इज व्हाट वी कॉल द सुपरपोजिशन, ऑलराइट। तो अब कुछ चीजें और हैं जो देख लीजिए आप, जैसे कि ओके, सुपरपोजिशन इज वेरी इजी like the electric forces, okay। मान लीजिए आपके पास 4 चार्जेस है, ओके। ठीक है, ये आपके पास स्क्वायर है, स्क्वायर ऑफ एरिया ऑफ साइड ए। आपने कहा सर यहाँ पे पास प्लस क्यू है, यहाँ पे पास माइनस क्यू है, यहाँ पे पास माइनस क्यू है और यहाँ पे पास प्लस क्यू है। और हमें बोला गया है कि इस स्क्वायर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। तो हम क्या करेंगे, पहली चीज तो ये है कि हमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि ये डायगोनल के अलाउंग चीजें जाएंगी जो भी जाएंगी, ठीक है। तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऑब्वियसली सी बात है कुछ इधर जाएगी और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी इधर जाएगी। तो E1, लेट अस सपोज दिस इज Q ऑफ E1, दिस इज E2, और इन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड, ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उसकी तरफ ही जाएगी, ऑब्वियसली सी बात है,
तो पहले तो इस पॉइंट पे हम कौन कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड्स काम कर रही हैं उसकी बात कर लेते हैं। जो पहली इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रही है वो है ये दोनों E1 एंड E2, और प्लस एक और इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रही है जो कि निगेटिव की वजह से होगी, वो होगी E3 एंड दिस विल बी E4 एंड बिकॉज इट इज a स्क्वायर सो इट विल बी a 90 डिग्री एंगल, पहली चीज। और इन दोनों का जो नेट आएगा वो कहाँ जाएगा, कुछ इस डायरेक्शन में। बात समझ में आई? बात बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। E1 क्या आएगा? E1 के लिए आपको पहले लेंथ पता होनी चाहिए। ये लेंथ क्या होगी? ये लेंथ होगी a/√2। तो E1 क्या आएगा? KQ/√2a का होल स्क्वायर। ऑलराइट, सेम उसी तरह, सॉरी अबाउट दैट, a/√2 का होल स्क्वायर। सेम उसी तरह E2 भी क्या होगा, उतना ही होगा। और डिट्टो उसी तरह से हमारा यही किसके बराबर होगा, E3 और E4 के। हम यहाँ पे वेक्टर की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। अच्छा, तो E1 प्लस E3 क्या हो जाएगा? अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास जो आएगा वो आएगा 2KQ/a स्क्वायर। तो इसी तरह यहाँ क्या हो जाएगा, 2KQ/a स्क्वायर। सिमिलरली ये भी कितने आएंगे, 2KQ/a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2, क्योंकि A2 प्लस A4 है और यहाँ A1 प्लस A3 है। तो हमारे पास दो ऐसी फील्ड्स आएंगी, जैसे कि हम अगर बात करते हैं अलग से थोड़ा देखते हैं इसको, ये है। अब हमें दिया कुछ ऐसा गया है, मान लीजिए दिस इज 4KQ/a स्क्वायर, दिस इज 4KQ/a स्क्वायर एंड द एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। तो हमें पता है कि जो एक इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना आएगा, √2 टाइम्स 4KQ/a स्क्वायर, एंड दिस विल बी द आंसर इन दिस डायरेक्शन। What it will be? It will be 4√2 KQ/a स्क्वायर। मार्क करिए इसको। आई होप की बात आपको इतनी समझ में आ रही होगी। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। तो ये हमारी ई नेट आ गई। ठीक, बढ़िया। ठीक है, इसके बाद कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इसके बाद कुछ बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टीज हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, उनको अभी हम डिस्कस करते हैं। ऑलराइट, कुछ प्रॉपर्टीज हम पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर लेते हैं।
ठीक है, तो पहली जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि अगर आपके पास कोई पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। सपोज ये बहुत आइसोलेटेड चार्ज है, तो हम ये कहेंगे कि इनसे जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स निकलेंगी वो मान लीजिए इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड्स निकल रही हैं बहुत सारी। These are the electric field lines, okay? इन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ओके? These are what? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये होती क्या है? ये एक्चुअली कुछ नहीं होती है, ये बस एक तरीका होती है इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाने का कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जा रही होगी। ठीक है, ये बस एक तरीका होती है ये दिखाने का कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जा रही होगी। बहुत सिंपल, ओके ओके। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी कि आखिर ये होती क्या क्या है। ध्यान समझिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ कहाँ जा रही होंगी। तो ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इनका क्या होता है, इनका ध्यान समझिएगा। इन पहली चीज ऑलवेज begins start from positive charge, ओके। हमेशा स्टार्ट होंगी पॉजिटिव चार्ज से, याद रखिए, हमेशा पॉजिटिव चार्ज से ही स्टार्ट होती हैं, ठीक है। और अगर ये आइसोलेटेड है, याद रखिए कि हमेशा पॉजिटिव चार्ज से ही क्या होती हैं, स्टार्ट होती हैं, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि दे ऑलवेज स्टार्ट और terminate perpendicular to the source. Source means I am considering the positive charge, or sink which means negative charge, okay? तो या तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से निकलेंगी तो 90 डिग्री बनाएंगी, इट विल ऑलवेज, बाद में बेंड हो जाए वो ठीक रहेगा। जब ये पॉजिटिव चार्ज से निकल रही होंगी तो ये हमेशा 90 डिग्री बनाएंगी उसके सरफेस से, पहली चीज, ठीक। और दूसरी चीज ये है कि मान लीजिए ये नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट हो रही हैं, तो ये नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट जब होंगी तो भी ये 90 डिग्री ही बनाएंगी, ऑलराइट, तो भी ये 90 डिग्री ही बनाएंगी। बट ऑलवेज रिमेंबर ये पॉजिटिव चार्ज से हमेशा स्टार्ट होती हैं और टर्मिनेट कहाँ होती हैं, नेगेटिव चार्ज पे, ठीक। पहले इतना आप नोट कर लीजिए, ऑलराइट। ओके ओके सर, अगर मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज से निकले और आइसोलेटेड हो पॉजिटिव चार्ज, तो ये एक्चुअली निकलती तो है पॉजिटिव चार्ज से, लेकिन टर्मिनेट कहाँ होंगी, ये टर्मिनेट होंगी जाके इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी पे जाके ये टर्मिनेट होंगी। इसका मतलब है कभी टर्मिनेट ही नहीं होंगी, ठीक। इसका मतलब ये है कि ये टर्मिनेट ही नहीं होंगी कभी। अगर let us suppose we are having this positive charge and the electric fields are keep going on like this, तो हम ये कहेंगे कि ये हमेशा पॉजिटिव चार्ज से निकलेंगी तो, बट टर्मिनेट कहाँ होंगी, इन्फिनिटी पे जाके, ओके। उसी तरह हम अगर नेगेटिव चार्ज लेते हैं, अगर नेगेटिव चार्ज भी आइसोलेटेड है, इट इज ऑल्सो आइसोलेटेड, and this charge is also isolated,
तो हम ये कहेंगे कि जो निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज अगर आइसोलेटेड हैं तो इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड या तो पॉजिटिव से निकलेंगी, इन्फिनाइट पे टर्मिनेट होंगी, या तो फिर इन्फिनिटी से निकलेंगी और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होंगी। तो ये कहाँ से बन के आ रही हैं? ये आ रही हैं आपकी इन्फिनाइट से, इन्फिनाइट से आ रही हैं। और कहाँ टर्मिनेट हो रही हैं? नेगेटिव चार्ज पे। ऑलराइट, तो ये चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए बाद में। ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग ये दो प्रॉपर्टीज ही रखते हैं, बाकी प्रॉपर्टीज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।